श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। श्रावण का पावन महीना चल रहा है और ऐसे में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कुछ ऐसे उपाय बताए हैं जो कि सावन में करके आपको अधिक से अधिक लाभ प्राप्त होता है। उन्हीं उपायों में से एक ऐसा उपाय जिसे आपको श्रावण माह की पंचमी तिथि में करना होता है, उसकी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। पंचमी तिथि में आप दो उपाय कर सकते हैं। दोनों उपाय हम आपको वीडियो में करके भी बताएंगे ताकि देखकर समझने में आपको आसानी हो। हम आपको बता दें, गुरुजी ने श्रावण माह के पंचमी तिथि में ही आपको यह उपाय करने को कहा है और वर्ष में आपको सिर्फ 2 मौके ही मिलते हैं, क्योंकि श्रावण के एक कृष्ण पक्ष की पंचमी आती है और एक शुक्ल पक्ष की पंचमी आती है। और दोनों पंचमी से किसी एक पंचमी में अगर आप यह उपाय कर देते हैं तो आपको उसका पूरा लाभ प्राप्त होता है। इस उपाय को गुरुजी ने काफ़ी अच्छा धन प्राप्ति, लक्ष्मी प्राप्ति उपाय बताया है। गुरुजी ने यहाँ तक कह दिया है कि यह उपाय करने से 3 साल के अंदर आप करोड़पति बन जाते हैं। मतलब गुरुजी का कहने का उद्देश्य यही है कि यह काफ़ी अच्छा धन प्राप्ति उपाय है जिसे आपको अपने घर पर ही करना होता है। उपाय कैसे करना है उसके लिए आप वीडियो अंत तक देखिएगा ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे ना छूटे। और इस उपाय के अंतर्गत आपको गन्ने के रस की आवश्यकता होगी। गन्ने का रस आपको लेना है। अगर आपके पास गन्ने का रस ना हो तो आप गुड़ लें, गुड़ में पानी मिलाएं और उसका रस बना लें, मतलब उसका घोल बना लें। उसका भी आप गन्ने के रस के रूप में उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि गुड़ भी गन्ने से ही बनता है और गुरुजी ने भी इसी प्रकार से यह उपाय करने को कहा है। गुरुजी ने कहा अगर घर का एक सदस्य भी यह उपाय करता है तो उसका लाभ घर के पूरे सदस्यों को, मतलब पूरे परिवार को प्राप्त होता है। आपको तुलसी के गमले के पास आकर, क्यारे के पास आकर गन्ने के रस को अपने हाथ में लेते हुए अपना नाम और गोत्र बोलते हुए तुलसी के क्यारे में आपको इसे छोड़ देना है। ऐसा आपको 7 बार करना है। मतलब 7 बार आपको अपना नाम और गोत्र बोलना है और हर बार आपको अपने हाथ के, अपने हथेली में गन्ने के रस को लेना है। यदि आपने गुड़ का बनाया है घोल तो उसे लेना है और उसको अपने हाथ में लेने के बाद ही आपको अपना नाम और गोत्र बोलना है और उसे आपको तुलसी के क्यारे में छोड़ देना है। आप वीडियो के माध्यम से भी देखकर समझ सकते हैं कि यह उपाय आपको किस प्रकार से करना है। कई लोग यह प्रश्न करते हैं कि हमारे घर में बहुत सारे लोग हैं तो क्या यह उपाय सभी धन प्राप्ति के लिए अलग अलग कर सकते हैं क्या? गुरुजी ने यह कहा है कि आप उपाय अगर घर का एक सदस्य भी करेगा तो उसका लाभ पूरे परिवार को मिलने वाला है। पर अगर फिर भी आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, पर ऐसा आवश्यक नहीं है। इस उपाय को करने के गुरुजी ने 2 विशेष तिथियां बताई हैं, जो कि पंचमी के कृष्ण पक्ष की और शुक्ल पक्ष की है, और दोनों में करना आपको आवश्यक नहीं है। आप कोई भी एक तिथि में करके यह उपाय कर सकते हैं। तो श्रावण कृष्ण पंचमी की विशेष तिथि है गुरुवार के दिन, 25 जुलाई के दिन, और इस दिन आप यह उपाय सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हैं। तो यह उपाय काफ़ी अच्छा धन प्राप्ति, लक्ष्मी प्राप्ति उपाय है। इस उपाय को आप अपने घर में ही तुलसी के क्यारे के पास जाकर अवश्य कीजिएगा। इस उपाय के अंतर्गत आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना है कि आप जब गन्ने का रस मार्केट से लाएंगे तो आपको उसमें नींबू या कोई नमक अमक नहीं डलवाना है, सिर्फ गन्ने का रस लेना है। आप जिससे भी लेंगे तो उससे कह सकते हैं कि हमें यह गन्ने के रस में आप कुछ भी ना डाल के दें, तो वह आपको सिंपल गन्ने का रस दे देंगे। अब कई लोगों का यह प्रश्न रहता है कि जो कटोरी में हमने गन्ने का रस लिया है या फिर गुड़ का घोल बनाया है, वह अगर बच जाता है तो उसका क्या करना है? तो बच जाता है तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि आपको उसको कहीं और विशेष स्थान पर रखना है। आप चाहो तो उसी क्यारे में उसे पूरा डाल सकते हैं, क्योंकि आपको सिर्फ 7 बार में अपना नाम और गोत्र बोलते हुए 7 बार में ही अर्पित करना है और बचा हुआ जो है आप वह ऐसे ही अर्पित कर सकते हैं। बढ़ते हैं पंचमी तिथि के एक अलग विशेष उपाय की ओर, जो कि गुरुजी ने इस सावन की पंचमी में करने को कहा है। आपको भोलेनाथ के मंदिर में जाना है। अगर आपको वहां पर शमी पत्र शिवलिंग पे अर्पित दिख रहा है तो आप उस शमी पत्र को आस्तिक मुनि का नाम लेते हुए प्राप्त कर लेना है। अगर आपको शिवलिंग पर शमी पत्र अर्पित नहीं दिख रहा है तो आप पहले एक शमी पत्र को शिवलिंग पे अर्पित करें। इसके बाद महादेव से निवेदन करते हुए आस्तिक मुनि का नाम लेते हुए उस शमी पत्र को आप प्राप्त कर लें। प्राप्त करने के बाद आपको उसको अपने घर पे लाना है और अपने मुख्य द्वार के ऊपर किसी कपड़े में लपेटकर उसे रख देना है, या फिर आप मुख्य द्वार के ऊपर अगर कोई बांधने की जगह है तो वहां पर बांध भी सकते हैं। गुरुजी ने कहा ऐसा करने से आपके घर में सर्प प्रवेश नहीं करते हैं। गुरुजी ने कहा उस शमी पत्र में शंकर भगवान की 5 बेटियां जया, विषहरा, शामली वाली, दौतली देव का तेज विद्यमान होता है, जो कि आपके घर की रक्षा करती हैं। तो यह पंचमी तिथि के 2 विशेष उपाय हो गए जिसे आप इस श्रावण के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि में कर सकते हैं।
साथ ही इस पंचमी तिथि में अगर आप भोलेनाथ के मंदिर जा रहे हैं तो आपको एक और कार्य करना है जो कि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने सभी से करने को कहा है। हाल ही में पूर्ण हुई सीहोर कोबड़ेश्वर धाम की गुरु महादेव शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने 5 दिन ऐसे चुनने को कहा है जिसमें आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करना है। अब आपको 108 बार मतलब गुरुजी ने एक माला मंत्र जाप करने की कही है, पर अगर माला नहीं है तो आप 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप कर सकते हैं। और बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठकर ही आपको गुरुजी ने ऐसा करने को कहा है। अगर बेलपत्र का वृक्ष नहीं भी है तो आप बेलपत्र को अपने मस्तक पे लगाते हुए, सर पे लगाते हुए 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप कर सकते हैं। अगर वह भी नहीं है तो आप बेलपत्र के वृक्ष के नीचे की मिट्टी को अपने मस्तक में लगाते हुए यह विशेष उपाय कर सकते हैं। अब एक ऐसा उपाय जिसे आपको इस श्रावण के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि में अगर भोलेनाथ के मंदिर में आप पहुंचे हैं तो वह करना है। गुरुजी ने कहा, अगर आपकी किस्मत में उल्टी रेखाएं क्यों ना हो, अगर आप भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचकर शिवलिंग पे त्रिपुंड बनाते हैं तो वह रेखाएं भी सही होना शुरू हो जाती है। त्रिपुंड बनाने के गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने ही कई तरीके बताए हैं। एक तो आप आंशिक त्रिपुंड बना सकते हैं कि मतलब आपने अपने हाथ की 3 उंगलियों का उपयोग करते हुए 3 उंगलियां आपने शिवलिंग में फेर दी। ऐसा त्रिपुंड आपको दिखाई तो नहीं देगा क्योंकि आपने सिर्फ उंगलियां फेरी हैं। गुरुजी ने कहा, अगर इस प्रकार से आप शिवलिंग पे अपने हाथ के बीच की 3 उंगलियों को फेर देते हैं और उन्हें अपने मस्तक में फेर लेते हैं तो आपके किस्मत में कितनी ही उल्टी रेखाएं क्यों ना हो वह सही होना शुरू हो जाती हैं। और अगर आपके पास चंदन है, पीला हो या सफ़ेद हो या फिर अष्टगंध चंदन है, तो गुरुजी ने एक विशेष तरीके से शिवलिंग पर त्रिपुंड बनाने को कहा है। गुरुजी ने कहा, आप भोलेनाथ के मंदिर में जाकर शिवलिंग में त्रिपुंड बनाने के लिए सबसे पहले आपको अपने हाथ की सबसे छोटी वाली उंगली के बाजू की दोनों उंगलियों का उपयोग करते हुए शिवलिंग पे 2 लाइन खींच देना है और इन्हीं 2 लाइनों के नीचे आपको अपने अंगूठे की बाजू की उंगली का उपयोग करते हुए तीसरी लाइन बना देना है। गुरुजी ने एक यह विशेष तरीका बताया है। गुरुजी ने कहा, शास्त्रों में इस प्रकार से शिवलिंग में त्रिपुंड बनाने का तरीका देखने को मिलता है और जैसे ही आप 2 लाइनों के नीचे तीसरी लाइन खींचते हैं तो आप कितने ही गड्ढे में क्यों न चल गए हों, महादेव आपका हाथ पकड़कर आपको बाहर निकाल लेते हैं। तो सावन के महीने में अगर आप आंशिक त्रिपुंड बना रहे हैं तो अपने हाथ की 3 उंगलियों को शिवलिंग में फेर सकते हैं, पर अगर आप चंदन से त्रिपुंड बनाना चाहते हैं तो इस प्रकार से विशेष तरीके से त्रिपुंड बना के आप अधिक से अधिक लाभ जरूर प्राप्त करें। जीवन कितने ही कष्ट में क्यों ना चल रहा हो, दुख तकलीफ में क्यों ना चल रहा हो, आपके जीवन में सुख और समृद्धि देखने को मिलेगी, खुशियाँ देखने को मिलेंगी। तो सावन में आप यह मौका बिल्कुल ना जाने दें। अब हम आपको बता दें, अगर आपने हमारा व्हाट्सएप चैनल अभी तक फॉलो नहीं किया है, जिसमें हम रोजाना की तिथियों की जानकारी के साथ साथ भोलेनाथ के सुंदर स्टेटस और अनुपयोगी जानकारियाँ आप तक पहुँचाते हैं, तो उसकी लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दी है, जिसमें टच करके आप हमें व्हाट्सएप में भी फॉलो कर सकते हैं। यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य टाइप कीजिएगा और अपने प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। हम आपके प्रश्नों का उत्तर अवश्य देंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।